मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग का टॉपिक है पॉलिसी। दैट मीन्स द एक्शन ऑफ प्लानिंग हाउ टू डू और अचीव समथिंग। बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे। आज कुछ बातें होंगी आपके अंदर की बातें जो आप लोग कभी बोल नहीं पाते हैं क्लास में या मेरे सामने नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आज आपके सामने मेरा इमेज है। आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हर एक प्रॉब्लम पे काम करना है बाबू। आज हम लोग बहुत सारा काम करने वाले हैं। पहला, 12th का सिलेबस जानेंगे। क्लियर? क्योंकि 12th का सिलेबस बहुत जरूरी है बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए। और इसलिए हम जब 12th स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तो ये चर्चा नहीं किए थे, क्योंकि कुछ सिलेबस बदला भी है या बदल सकता है। सरकार के अनुसार 30% सिलेबस में छूट दी जा सकती है, इसलिए हम इस चीज को रोक के रखे थे। खैर, ये तो भविष्य की बात है, छूट मिले न मिले। और हम लोग जानेंगे कि कैसे प्लानिंग करें, है ना। द एक्शन ऑफ प्लानिंग हाउ टू डू, किसी भी योजना को कैसे करें कुछ प्राप्त करने के लिए, है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये है कि पढ़ाई कैसे करें, है ना। तो देखो, पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई को बेहतर करने के लिए उसमें हमेशा डूबे रहने के लिए एक हम ट्रिक दे रहे हैं। उस ट्रिक का नाम है सेवर्स। क्या नाम है? सेवर्स। देखो, एस फॉर साइलेंट, साइलेंस। जितना हो सके चुप रहो, शांत रहो। मतलब अपने लक्ष्य पे हमेशा डिगे रहो, अडिग रहो। टूटना नहीं चाहिए कि मुझे जो भी बनना है लाइफ में, चाहे वो 12th का टॉपर बनना हो, सीबीएसई का टॉपर बनना हो, पूरे बिहार का टॉपर बनना हो, आईआईटी टॉपर बनना हो या नीट का टॉपर बनना हो, एकदम चुप रहना है। मतलब जितना हो सके पढ़ाई के दौरान या जब आप अकेले रहते हो तो अपने बारे में सोचते रहना है शांति रूप से। ये आपको एनर्जी प्रदान करता है। एक होता है ना बाचाल टाइप का आदमी, खूब बोलता है, उसे एनर्जी लॉस होता है। बच्चों, आप छात्र हो और ये जो स्टूडेंट जीवन होता है ये बहुत ही तपस्या का चीज है। जो इसमें तप गया, जो डूब गया, वही बन गया। ए फॉर अफर्मेशन, मतलब अफर्मेटिव बनो। जितना हो सके पॉजिटिव रहो हमेशा, नेगेटिव को अपने अंदर आने ही मत दो। सिंपल सोचो ना, एक समुद्री जहाज तब तक नहीं डूब सकता है जब तक वो गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर उसमें एक छेद हो जाए तो वो डूब सकता है। मतलब उस छेद से जो पानी गया वो जीवन में नेगेटिव को शो कर रहा है। मतलब इतना बड़ा जीवन को एक नेगेटिव चीज बर्बाद कर सकता है। तो हमेशा आप अफर्मेटिव सोच रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जो हो जाए, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, हो सकते हैं मम्मी पापा भी कुछ बोले, कोई मतलब नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये ध्यान रखना है। आप क्या बेहतर कर सकते हैं, आपके अंदर क्या टैलेंट है और उसको उभारना कैसे है, निखारना कैसे है। बी फॉर विजुअलाइजेशन, मन होगा तो लिख भी लेना। विजुअलाइज करो चीजों को। विजुअलाइज का मतलब कल्पना करो जो भी बनना चाहते हो। आपको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनने वाला हूं, आईआईटी का टॉपर बनने वाला हूं। विजुअलाइज करो कि देखो यार, सुबह हुआ, तुम्हारे घर में हजारों नौकर है, तुम ऑफिस जा रहे हो, हजारों गाड़ी है तुम्हारे पास। विजुअलाइज करो जो तुम पाना चाहते हो। कल्पना से हमेशा देखते रहो। हो सकता है जब ये तुम सोचो तो दुनिया पागल कहे, कहने दो दुनिया को पागल। और जब तक दुनिया आपको पागल नहीं बोलेगी, आप में कुछ बात नहीं है। मतलब हर शख्स कहीं ना कहीं पागल है और आपको पागलपन बनना पड़ेगा। आपके अंदर पागलपंती होनी चाहिए, आपके अंदर जिद्दीपन होना चाहिए। तो ये विजुअलाइज होना चाहिए। मुझे 500 में 500 नंबर चाहिए अगर बोर्ड में, तो हमेशा ये देखते रहो। सुबह शाम कॉपी के पहले पेज पे लिख दो कि मैं 500 बाई 500 लाऊंगा बोर्ड में, और पेज किसी को मत दिखाओ। हर सुबह उठकर अपने आप को देखो और उस लिखे हुए चीज को देखो कि कैसे हम प्राप्त करेंगे। मुझे आईआईटी निकालना था, लिख दो कि मैं आईआईटी हूं। मुझे डॉक्टर बनना है, लिख दो। मुझे आईएएस बनना है, लिख दो। हर सुबह देखो, उसको किसी से शेयर नहीं करना।
बिफोर एक्सरसाइज आप किसी भी काम से जुड़े हुए हैं, ये बहुत जरूरी का चीज है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी का निगेटिव एनर्जी बाहर जाता है और पॉजिटिव एनर्जी अंदर आता है। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास अब जिम ही जाना पड़े, आप घर में भी कर सकते हो, कैसे भी पढ़ते पढ़ते कर सकते हो। एक्सरसाइज बहुत प्रकार का है। सुबह सुबह उठ के थोड़ा टहल लो, ठीक है। अभी के जीवन में कोई सवेरे में नहीं उठता है, लेकिन आप कोशिश करो 8 बजे तक उठने का। जब उठो तब थोड़ा सा टहल लो, थोड़ा सा दौड़ो, ताकि बॉडी का नेगेटिव एनर्जी बाहर जाए। छत पे ही टहल लो, क्लियर। ये जरूरी है दिमाग को पॉजिटिव रखने के लिए। दिमाग मजबूत होगा तभी तो काम आएगा। आर फॉर रीडिंग, रीडिंग करने का आदत डाल। जब भी पढ़ रहे हो ना, जैसे मेरे लेक्चर देखने के बाद जो नोट बना है या कोई बुक पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, उसको रीड करो, पढ़ने का आदत डालो। पढ़ना है, उसको जोर जोर से भी पढ़ सकते हैं या मन में भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना है। आवाज आना चाहिए, या आपको सुनाई देना चाहिए या पर्यावरण में किसी को सुनाई देना चाहिए। आप सुनते थे ना, बचपन में बोलते थे दादाजी या पापा जी जोर जोर से पढ़ो, ये बहुत जरूरी का चीज है। आप जब जोर जोर से पढ़ते हो तो एरिया बाउंड हो जाता है चारों तरफ। अब ये एरिया बाउंड होने के बाद इसमें निगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं है, इसलिए बोलता है जोर जोर से पढ़ना चाहिए या अपने में बिजी रहना चाहिए। ये नहीं कि पेज पलट ले हो गए, नहीं, ये पढ़ने का तरीका नहीं है। जोर जोर से पढ़ना है। एस फॉर स्क्राइब, स्क्राइब मतलब राइट। इसका मतलब हो गया कि सुबह से शाम तक आपके मन में 10 बातें आया कि मैं बड़ा बनूंगा तो पापा जी के लिए स्कूल बनाऊंगा, मम्मी जी के नाम पे हॉस्पिटल खोलूंगा। यानी जो भी बातें आई दिमाग में उसको लिखो, ताकि आपको वो चीज हमेशा याद रहे। डायरी में लिख लो या कहीं लिख लो। और इसके लिए कितना है यार, 10 मिनट ऐसे आप इधर उधर कर लेते हो। लिखो कि मेरे दिमाग में आया कि मैं पापा जी के लिए बहुत बड़ा काम करने वाला हूं, मैं टॉपर बनकर उनका नाम गौरवान्वित करूंगा। ये लिखना जरूरी है। तो ये अगर 6 लेटर आपके जीवन में है तो आप उन चुनिंदा लोगों के लिस्ट में आ जाइएगा जो आज दुनिया पे राज कर रहे हैं। चाहे वो अंबानी हो या मार्क जुकरबर्ग हो या गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई हो, कोई भी हो। कितना का नाम लेने लगेंगे, हजारों रातें हो जाएंगी, हजारों दिन हो जाएंगे। तो ये बहुत मदद करेगा। क्लियर। अब है कि कैसे हम किसी भी एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं। हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे बच्चों, छोटा छोटा बात पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या है। देखो चुनमुन, मुनमुन, सुगा, पॉलिसी, जिसको आप स्ट्रेटजी भी बोलते हो। पॉलिसी मतलब रणनीति, किसी भी काम को करने के लिए। ऐसी को बोलते हैं द एक्शन ऑफ प्लानिंग the action of planning how to do or achieve something. The action of planning how to do or achieve something. और ये काम अभी से करना है। उसमें पहला क्या है, रेगुलरिटी। एक ही घंटा पढ़ना है, डेली पढ़ना है, मनोयोग से पढ़ना है, डूब जाना है, किसी से कोई लेना देना है। पढ़ते समय दुनिया जहां से कोई लेना देना नहीं। आपका जो जरूरी सामान है वही रहेगा आपके पास। क्लियर। ये डेली करना है। अब ये भी बात सही है कि अगर आप सिंपल सोचो, मान लो 1 घंटा भी आपसे नहीं हो पाता है पढ़ने में, 1 घंटा भी आपसे पढ़ना असंभव है, तो तुम 10 मिनट पढ़ना शुरू करो एकदम मन से। अगर 10 मिनट भी मन नहीं करे तो पेज पलटना शुरू करो। पेज पलटो, सिर्फ पेज पलटो। तुम 10 दिन तक सिर्फ पेज पलट लो,
मेरी गारंटी है कि 11वां दिन थोड़ा ना थोड़ा पढ़ने का मन करेगा। फिर 20 मिनट तुम पेज पलटो। कोई भी काम को रेगुलर करने से क्षमता बढ़ती है, चाहे कोई काम हो, आपका काम हो या मेरा काम, कोई भी चीज हो। एक बच्चा था बहुत पहले, बहुत बदमाश था, उसके मम्मी पापा मेरे हवाले कर दिए। बहुत बदमाश था, मतलब 2 घंटा के क्लास में वो 20 बार निकलता था। तो हम उसको समझाया कि तुम ऐसा करो ना, सिर्फ क्लास में बैठे रहो, पढ़ो मत, बस किसी से बात नहीं करना। उसको हम 10 दिन बैठा ऐसा। 11वां दिन हम उसमें देखे कुछ सुधार आया, कुछ सुनने लगा। बाबू विश्वास करोगे, एक दिन वो बहुत अच्छा स्टूडेंट बना, बहुत अच्छा स्टूडेंट बना, और बिहार बोर्ड में 82% लाया था। तो इससे मेरा ही प्रभाव नहीं था, वो भी मेहनत किया, मेरी बात को सुना। तो काम को शुरुआत करना है, जरूरी नहीं कि 1 घंटा ही पढ़ना शुरू करना, पहले आदत डालना है। अब मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप 1 घंटा से शुरू कीजिए तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ये जरूर 2 घंटा हो जाएगा, फिर वो 3 घंटा हो जाएगा। बस काम को रेगुलर करना है, क्षमता बढ़ेगा। क्लियर? आप आधे घंटे से भी शुरुआत कर सकते हैं, वही आधा घंटा 10 दिन बाद जरूर 45 मिनट होगा, 1 घंटा होगा। अभ्यास, जितना हो सके कोई भी चीज का अभ्यास करना है, कोई भी काम में अभ्यास जरूरी है। सचिन तेंदुलकर यूं ही नहीं महान है, इतना वनडे खेलने के बाद, यानी दुनिया में हर चीज का रिकॉर्ड है क्रिकेट के क्षेत्र में। वो क्रिकेट के मैदान पे कदम भी रखते थे तो एक रिकॉर्ड होता था। क्लियर? तो सोचो ये रिकॉर्ड कैसे बना, वो क्रिकेट के भगवान कैसे बने, चाहे वो कोहली का ले लो या धोनी का ले लो। हर मैच से पहले वो अभ्यास करते थे। उनके अंदर घमंड नहीं था कि मैं तो बहुत महान बल्लेबाज हूं। हर मैच से पहले वो अभ्यास करते थे। बाबू जब वो संन्यास का घोषणा किए, तो मैं बता रहा हूं 2013 का बात है, और उस समय नवंबर का महीना था, यानी हम लोग के घर में छठ पर्व होने वाला था, दीपावली और छठ का टाइम था। तो वेस्ट इंडीज के साथ 2 टेस्ट मैच था, और टेस्ट कोलकाता में था। तो जिस दिन दीपावली था, दीपावली के दिन वो अभ्यास कर रहे थे, ऐसा मैं कहीं देखा हूं, पढ़ा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। पूरा दुनिया अपने अपने घर में, उनके साथी खिलाड़ी अपने अपने घर में, लेकिन वो बंदा, क्रिकेट का भगवान, अपने फैमिली को छोड़ के अभ्यास कर रहा है ताकि वो अंतिम मैच में भी अच्छा खेले। और ये अभ्यास ही वो मंत्र है, यंत्र है, डिवाइस समझ लो, अपना यार समझ लो, दोस्त समझ लो, जो आपको ऊंचाई पे पहुंचा सकता है। एक मैच में ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाज था ब्रेड हॉग, ये चीज हम क्लास में भी सुनाई होंगे। वो सचिन को बोल्ड कर दिया, बहुत खुश था क्योंकि सचिन बहुत महान बल्लेबाज थे और हर बॉलर चाहता था कि हम इनको आउट कर दें। वो इतना खुश था कि जब मैच समाप्त हुआ तो वो गेंद लेकर सचिन से ऑटोग्राफ लेने गया। सचिन उस बॉल पे लिख दिया कि ये क्षण तुम्हारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। ये तो खुश था कि मैं आपको आउट किया हूं, लेकिन सचिन उस चीज को कैसे लिया कि अब जीवन में हम तुमसे दोबारा आउट नहीं होंगे। उसके बाद बाबू उसके साथ वो 30+ वनडे मैच खेले सचिन तेंदुलकर, लेकिन कभी आउट नहीं हुए। तो ये होता है अभ्यास। सोचो उस बॉलर को, उस गेंदबाज को चैलेंज कर दिए कि हम तुमसे अब जीवन में आउट नहीं होंगे, और उस चीज को वो पूरा किए। ऐसे आम खिलाड़ी का नहीं है, किसी से चैलेंज कर दिया तुम्हारे बॉल पे तो हम 6 बॉल पे 6 छक्का मारेंगे, तुम्हारे ऐसे बॉलर को तो मार के खराब कर देंगे, और मैच में उतरा, बोल्ड हो गया। या कोई बॉलर बोल दिया तुम्हारे से बल्लेबाज को तो बोल्ड कर देंगे, और पिटा गया। वैसा नहीं, वो बोले और पूरा किए। तो हर क्षेत्र में अभ्यास जरूरत का चीज है। नवजोत सिंह सिद्धू का एग्जांपल ले लो, वह टीम से बाहर हुए, शॉर्टकट सुना रहे हैं,
उनके बाबूजी पत्रकार में एक ऐड देखे तो वो रोने लगे, बहुत गंदा ऐड था। ये बाथरूम से नहाकर निकले तो देखे बाबूजी रो रहे हैं, नवजोत शिशित हो गए, समझ गए, प्रण लिए कि मैं टीम में वापस आऊंगा, क्योंकि वो टीम में बाहर हो गए थे खराब परफॉर्मेंस के कारण। एक दिन में 300 छक्का मारे, हाथ छिल भी जाता था, हाथ छिल जाता था, लेकिन वह दिमाग में बैठा लिया कि बाबूजी का नाम रोशन करना है और टीम में फिर से वापस आए। किसकी वजह से? रेगुलरिटी और अभ्यास की वजह से। ये चीज हम लोग पे भी अप्लाई है, चाहे वो पढ़ाने के क्षेत्र में हो या आपके पढ़ने के क्षेत्र में। कोई हीरो नहीं है इस धरती पे, कोई हीरो जन्म नहीं लिया है, जो आया यहीं से आया। जो जितना मेहनत करेगा उतना तेज बनेगा। कोई गॉड गिफ्टेड नहीं मेरे नजर में, उस काम को कुछ अलग तरीके से करता है, इसलिए उसको गॉड गिफ्टेड बोला जाता है। अगर गॉड गिफ्टेड है दुनिया तो हर क्षेत्र में नाम रोशन है, कोई एक ही जगह होता है। हर क्षेत्र में बहुत सारे टैलेंट हैं, आपके अंदर भी टैलेंट है। आप बस काम को अलग तरीके से कीजिए, दुनिया आपका नाम गॉड गिफ्टेड रख देगी। तो पढ़ाई में यही लागू करना है। आप ध्यान से देखो, फिजिक्स को बेहतर करने के लिए थ्योरी को पूरा डिटेल से करना है, एक एक लाइन समझना है, क्या है नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है, हर पॉइंट पे काम करना है। दूसरा है जितना क्वेश्चन कर सकते हो करना है। पहला नॉलेज के लिए पढ़ना है। अभी ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कम है तो नहीं बनाएंगे, एनसीईआरटी ही बनाएंगे, नहीं। एनसीईआरटी, एससी वर्मा, डीसी पांडे या कोई भी बुक आपसे बनना चाहिए, थ्योरी डेप्थ में करना है। क्वेश्चन को आप ऐसा भी कर सकते हैं, बुक का कोई एग्जाम्पल से बना लीजिए, जैसे एससी वर्मा में भी एग्जाम्पल रहता है, कोई बुक का एग्जाम्पल आप बनाइए। पहले उस लाइन में आइए जिस लाइन में आप अच्छा करना चाहते हैं, क्वेश्चन अच्छा करना चाहते हैं, खूब एग्जाम्पल बनाइए। फिर मेरा लेक्चर का पूरा क्वेश्चन बना जाएगा, फिर टूट पर ये क्वेश्चन पे बनना ही है। मतलब ये दोनों ने मेरे पास हथियार, ये दोनों है ना, रेगुलर और अभ्यास, जितना हो सके। उसके बाद खुद का नोट बनाइए, सेल्फ नोट, खुद का नोट बनाइए। मेरा नोट बना लिए, उसके बाद अपना एक नोट बनाइए। जो बात एकदम बीबीआई है, टीटीआई है, ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट है, उसको डायरी में लिखिए। जैसे चार्ज के प्रॉपर्टीज में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इसको अलग छांट लीजिए अपने हिसाब से। आए हाँ, हम इतना क्वेश्चन किए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये सब पॉइंट बहुत अच्छा है, तो हम अपने हिसाब से एक नोट तैयार कर लेंगे हर चैप्टर का, और उसको हमेशा देखेंगे खाते समय, इधर उधर, डायरी के टाइम कहीं चल गए रिलेशन में, डायरी लेके चल दिए, रिलेशन में भी चले गए, पढ़ाई भी हो गया, वहां पे अपना सेल्फ नोट काम आएगा। उसमें न्यूमेरिकल भी रख सकते हैं उस टॉपिक पे, क्लियर। तो ये सब तरीका है जिससे हम समथिंग अचीव कर सकते हैं, क्लियर। अब है कि 12th के सिलेबस में क्या ऐसा चीज है जो बोर्ड के लिए भी जरूरी है और कंपटीशन के लिए भी जरूरी है। आइए हम लोग सिलेबस का बात करते हैं, ठीक है बच्चों। सिलेबस पे आने से पहले न्यूमेरिकल का हीरो कैसे बने, ये चीज हम एक और मोटिवेशन दिए थे, तो हमने लेक्चर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 किया। ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि जो 11 नंबर लेक्चर है इसमें हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे 11, 12। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और लेक्चर लेंगे जिसमें एससी वर्मा, एनसीईआरटी का एडिशनल क्वेश्चन, डीसी पांडे और क्वेश्चन बैंक का और सारा क्वेश्चन लेंगे। ये एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे। आप लोग के रिक्वेस्ट पे जो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि हम आपको
बता दें कि एससी वर्मा में 1 से 33 बना लेना है। अगर बुक नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, एससी वर्मा का लिंक दे रहे हैं, एनसीईआरटी का भी दे देंगे, या और भी कोई बुक का लिंक चाहिए क्वेश्चन बैंक को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम लिंक भेज देंगे, हर संभव मदद करेंगे आपको। क्लियर। और बहुत बच्चे बोल रहे थे सर नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, नोट्स बिल्कुल बनाना है। आप देखिए ना ध्यान से कितना डिटेल्स हम ले जा रहे हैं। कुछ लेक्चर में हम चीजों को बोले हैं, कुछ बच्चा बोले कि सर आपको प्रॉब्लम होता है लिखने में, तो अरे धीरे धीरे बोले हैं, तुम वीडियो रोक कर लिखो। हमने ये भी प्रॉमिस किया है कि अब हम पूरा लिख देंगे, ठीक है। कुछ बच्चा बोले कि सर लेक्चर लंबा हो जाता है, तो देखो बच्चा, थ्योरी सेक्शन कहाँ लंबा है, क्वेश्चन वाले सेक्शन को लंबा किए ना, और उसमें लंबा जरूरी है। मान लो हम 55 मिनट का ले ले लेक्चर और उसमें कम क्वेश्चन होगा, मजा नहीं आया। क्लासरूम में तो 2 घंटे का होता था, अब लगातार पढ़ते थे, कभी कभी 2.5 घंटा भी हो जाता था, है ना। खैर हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटा के अंदर ही लेक्चर रहे, लेकिन जब जब क्वेश्चन रहे तो 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट चला जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो इस लंबा वीडियो में क्या करो, लगातार मत देखो। जैसे 10 क्वेश्चन कर लिए, रोक दो, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, थोड़ा हवा खा लो, अगल बगल बात कर लो। किससे बात करना उस समय, पॉजिटिव आदमी से, इन्हें कि निगेटिव आदमी से बात कर लिए, ये सब दिमाग झाड़ देगा। क्लियर। चलो इसके बाद हम लोग 11 सेक्शन, यानी अब क्या करेंगे, 7 दिन है हफ्ता में, तो 3 दिन 12th का रखो और 3 दिन 11th का रखो, जिसमें हम लोग अब साउंड वेव शुरू करेंगे, ठीक है। एसएचएम का कुछ लेक्चर बचा हुआ था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग नहीं लिखते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर एसएचएम का लेक्चर पूरा कर दीजिए जो भी बचा है, तो उसमें तो हम कुछ लेक्चर ले लिए थे, ठीक है। तो आप लोग के पास कॉपी होगा, देख लीजिए। ओके, तो साउंड वेव शुरू करेंगे कि एसएचएम का जो पार्ट बचा हुआ उसको पूरा कर ले, उसके लिए आप कॉपी पढ़ के रहिएगा। और ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको दोनों लेके चलना है। 11th का रेस्ट पार्ट, जिसमें हम लोग साउंड वेव, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स करेंगे, वो भी आपको करना है, ये भी करना है अलग से। ये नहीं कि 12th देख रहे हैं तो 11th नहीं, 11th देख रहे हैं तो 12th नहीं। इसलिए हम आज आपको सामने आए हैं ये सब बात करने के लिए। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर हम तैयार हैं। ओके, 3 दिन 11th और 3 दिन 12th कर देंगे, ठीक है। संडे छोड़ देंगे, एक रूटीन बना देंगे। ओके, आप लोग बस हमको कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, पूरा जवाब चाहिए मुझे कि 3 दिन 12th या 4 दिन 12th, 2 दिन 11th, क्या अच्छा रहेगा। हम सबका राय देखना चाहते हैं। क्लियर कि 3 दिन 12th और 2 दिन 11th जो भी है। ओके, आपको क्वेश्चन भी बनाना है, बनेगा। इतना सारा काम किए हैं, सोचो इतना लेक्चर क्वेश्चन पे है, तो क्वेश्चन तो एकदम धाय धाय उड़ेगा, भागेगा आपसे। बस अच्छा से पढ़िए ना। ओके, और कोई भी डॉट है तो व्हाट्सएप नंबर हम लिंक में भेज दे देंगे, आप व्हाट्सएप पे जोड़ लीजिए। आराम से हम एकदम लाइव डॉट बताएंगे व्हाट्सएप पे। आप बहुत जल्द ही यूट्यूब पे भी लाइव होने वाले हैं। ओके, हो सकते हैं, मेरा तो पूरा एकदम काम क्लियर है, लेकिन आप लोग एक साथ रहिएगा, नेटवर्क रहेगा तब ना। बात ये है, तो हम लोग सब काम करेंगे। क्लियर, सुन लेना, इस बात पे ध्यान देना। बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि सर 12th का लेक्चर कर रहे, 11th छोड़ देंगे। नहीं, 11th आज है, कल से 11th स्टार्ट कर रहे हैं साउंड वेव। क्लियर, दोनों लेक्चर आपको देखना है अच्छे से, और वर्क करना है, नोट्स अच्छे से बनाना है, जवाब देना है, जहां डॉट होगा पूछना है। अभी व्हाट्सएप पे पूछो, और फिर यूट्यूब पे लाइव होंगे तो वहां लाइव पूछना है, ठीक है। उसके बाद जो नोट्स बनाते हैं उसको बार बार पढ़ें, फिर अपने से लिखें, सेल्फ नोट बनाएं, खूब अभ्यास करें। रेगुलर काम करना, ये नहीं कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया 4 दिन गप मार दिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्लियर। अब आइए हम लोग 12th सिलेबस का बात करते हैं। एक एक पॉइंट पूरा करेंगे बाबू। ओके, देखो ध्यान से, 12th सिलेबस, ओके, फिजिक्स,
बाबू थ्योरी पोर्शन है 70 मार्क्स का और प्रैक्टिकल है 30 मार्क्स का। तो ये तो आपका कॉलेज देगा, कॉलेज का लेना देना है। मेरी जिम्मेदारी कितना है 70 से, तो 70 में सीबीएसई जो है वो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव पूछता है नया पैटर्न के अनुसार, जो 2020 में पूछा गया। और बिहार बोर्ड जो है वो 35 ऑब्जेक्टिव और 35 सब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार या जो 2020 से 2021 में जो 12th के बच्चे हैं उसके लिए सीबीएसई सिलेबस चेंज किया है। ठीक है, तो सीबीएसई के लिए 9 यूनिट में 14 चैप्टर पढ़ना है। कितना यूनिट है 9 चैप्टर 14। और बिहार बोर्ड वालों के लिए 10 यूनिट में कितना चैप्टर पढ़ना है 15 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अब एक चैप्टर का अंतर है वो है कम्युनिकेशन, जो बिहार बोर्ड वाले को पढ़ना है और सीबीएसई वाले को नहीं पढ़ना, अभी हम समझा रहे हैं। और सीबीएसई में और कटौती है कि इस चीज नहीं जानना है, जैसे लॉजिक गेट नहीं पूछा जाएगा, तो ये हम लोग चैप्टर के दौरान नहीं जानेंगे। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन चैप्टर क्या है। देखो बच्चों, 10 यूनिट में पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, इसमें 2 चैप्टर है। पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पहला चैप्टर क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो हम लोग कर रहे हैं। दूसरा है पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। पोटेंशियल या इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं, और कैपेसिटर, बहुत ही मजेदार। इसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी या इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, ये पूरा सेक्शन जो है वो समझ लो 16 मार्क्स का है। 3 चैप्टर इसमें आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। कितना मार्क्स का 16, सीबीएसई के लिए भी और बिहार बोर्ड के लिए भी। कभी कभी ऐसा होता है तो 15 भी कर देता है, ये फिक्स नहीं रहता है, चेंज हो जाता है किसी, जैसे मान लो जो सेट करते हैं सीबीएसई का अधिकारी हो गए या बिहार बोर्ड का अधिकारी हो गए, या जो क्वेश्चन सेट करने गया उसकी इच्छा होगी तो 15 भी दे सकता है, उसके पास अधिकार है कि इसको 13 नंबर भी कर सकता है। क्या ये बहुत रेयर केस में होता है। उसके बाद जो यूनिट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। क्लियर, इसमें 4 चैप्टर है। कौन कौन, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस यूनिट में कितना चैप्टर है 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेट, इसी को मैग्नेटिज्म एंड मैटर बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी में ले लेते हैं, एंड अल्टरनेटिंग करंट। और ये पूरा सेक्शन जो है वो है 17 मार्क्स का, जिसमें जनरली 4 चैप्टर है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, या इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, बहुत जगह लिखा रहेगा। परमानेंट मैग्नेट दूसरा नाम, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये चारों 17 मार्क्स में आ गया। उसके बाद बाबू जो है सेक्शन ध्यान से देखना, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का 2 ब्रांच है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का कितना ब्रांच है 2 ब्रांच, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसी में है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और वेव ऑप्टिक्स। अच्छे से नोट कर लेना, ओके। और ये पूरा जो सेक्शन है
ये पूरा सेक्शन जो है वो है 18 मार्क्स का। क्लियर। उसके बाद हो गया मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स इसमें चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। एटम एंड न्यूक्लियर अलग अलग चैप्टर है, हम यहां पे साथ में लिख रहे हैं। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर और भी सारा नाम है, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल एंड इट्स डिवाइसेस, हम लोग सेमीकंडक्टर ही लिख रहे हैं। तो इसमें जो 4 चैप्टर है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, एटम एंड न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर, 4 चैप्टर, ये सीबीएसई के हिसाब से 19 नंबर का है। कितना नंबर का है ये? 19 मार्क्स का है ये। क्लियर। सब जोड़ लो, हो गया 70। अब बिहार बोर्ड में चीजें यही रहेगी, बस एक चैप्टर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो है कम्युनिकेशन। क्या है वो? कम्युनिकेशन। ये बिहार बोर्ड वालों के लिए है, कम्युनिकेशन। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। मोबाइल कैसे काम करता है, टीवी पे सिग्नल कैसे आता है, रेडियो कैसे काम करता है, दुनिया में जितना भी इंस्ट्रूमेंट है जो वेब पे काम करता है, यहाँ पढ़ेंगे। बहुत मजेदार है। मोबाइल पे मिस कॉल कैसे आता है, मैसेज कैसे पहुंचता है, सब यहाँ पे पढ़ाएंगे। क्लियर। तो ये बिहार बोर्ड वालों को सिर्फ पढ़ना है। ओके, चलो। तो लेंदी तो नहीं हो रहा है, लिख लोगे अच्छे से। चलो, तो बिहार बोर्ड के हिसाब से जो मॉडर्न फिजिक्स है वो 22 नंबर का हो जाता है। ओके, ये नंबर तो बहुत जगह दिया रहेगा, बुक में भी, क्वेश्चन बैंक में भी, तो ये कोई जरूरी का चीज है नहीं। अब ध्यान से देखो, जितना भी चैप्टर है ना, सब है टीटीआई, ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट, बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। क्योंकि जेईई मेन में आपको 12 सेक्शन से 60% क्वेश्चन पूछा जाएगा और 11 सेक्शन से 40%। मतलब जो बच्चे ध्यान से 11th नहीं भी पढ़े तब भी वो आईआईटी कर सकते हैं 12th को पढ़ के, 60% वेटेज। 11th में तो 10% 20% ले ही आओगे कोई चैप्टर पढ़ के। क्लियर। 60% समझ रहे हो ना? पूरे 12th से 60% चैप्टर बहुत जरूरी हो गया। नीट में 12th से 45 में से 22 क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। समझ लो ना, 45 में 22, तो नीट में 50-50 हो गया। खैर ये रेशियो फिक्स नहीं है, कभी कभी चेंज भी होता है। अब यहाँ 55 हो जाएगा तो 11th वाला से 45 हो जाएगा। अब बोर्ड के लिए देखो, बोर्ड के लिए मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स कितना जरूरी हो गया। मॉडर्न फिजिक्स कितना हो गया? 19 नंबर का, और ऑप्टिक्स हो गया मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ 18 नंबर का, तो 19-18 कितना हो गया? 37। तो ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स मान लो हम 35 नंबर को लेके चलते हैं, समझ लो ना, 70 में 35 नंबर 2 ही सेक्शन से है, मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स से। और कंपटीशन भी बहुत जरूरी का चीज है। मॉडर्न फिजिक्स में नीट में किसी साल 7 क्वेश्चन, किसी साल 5 क्वेश्चन, जैसे 2019 में 5 क्वेश्चन पूछा गया मॉडर्न फिजिक्स से। ऑप्टिक्स से 4, 2019 में बात कर रहे हैं, नीट का बात कर रहे हैं। तो सोचो 5 और 9, 9 चौका 36 नंबर हो गया। 36 नंबर मायने रखता है। जेईई मेन में इसी प्रकार रेशियो है, आगे पीछे हो जाता है थोड़ा बहुत। मतलब जेईई मेन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत जरूरी का चीज है, बहुत जरूरी का चीज। क्लियर। तो समझ लो कि 12 सेक्शन कितना जरूरी है। बोर्ड भी अच्छा कर रहा है और कंपटीशन में भी 60% वेटेज है इसका। तो हर चैप्टर को डिटेल से पढ़ना है, नॉलेज का महारथी बनना है। तो उम्मीद है कि काफी ज्यादा पसंद आया होगा चीजें। बताइएगा कैसा लगा ये मोटिवेशन और ये जो हम बात किए हैं। क्योंकि आज का जो चैप्टर था वो क्या था? द एक्शन ऑफ प्लानिंग हाउ टू डू और अचीव समथिंग। उसमें हम लोग सिलेबस भी ले लिए। और सबसे जरूरी बात, 11th हम लोग अब साउंड वेव से शुरू करेंगे
और एसएचएम का बचा हुआ पार्ट जो हम लोग को करना है वो कैसे करना आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पहले हम साउंड वेव शुरू करते हैं, फिर हीट पर आ देंगे, फिर हम लोग एसएचएम देख लेंगे। ओके, क्लियर? मतलब जो भी है क्लियर बताना है, नहीं तो एसएचएम का बचा हुआ पार्ट कर लेंगे, इसके लिए आपको कॉपी देख के रहना है, फिर साउंड वेव फिर हीट शुरू करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में, शुरू में हम पूछ लेंगे और रूटीन बता देंगे कि फलाना दिन 12 शुरू होगा, 12 का वीडियो अपलोड आपके पास जाएगा और जो समय बच जाएगा उसमें 11 का जाएगा। दोनों लेक्चर को अच्छे से देखना है, क्लियर? कहीं आलसी नहीं करना है, ओह चलो यार कल देखते हैं, परसों देखते हैं। एक बात और, बहुत बच्चे से जब हमको व्हाट्सएप पे बात हुआ तो कोई बोला कि हम 5 कोई बच्चे से फोन पे भी बात हुआ, कोई बोला हम 6 ही देख रहे हैं, कोई बोला हम आज 8 देख रहे हैं। गलत बात है, आपको साथ में चलना है, इसलिए हम लेक्चर रोके हुए थे। आपको लेक्चर नंबर 8 के बाद जो गैप हुआ, ये गैप इसीलिए हुआ कि बहुत बच्चे से बात हुआ तो देख ही नहीं रहे थे, हम सोचे चलो रोक देते हैं, और इसलिए 9 और 10 एक साथ डाल दिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।